हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। मैं आपका अभिषेक सर आपका ज्ञान दर्पण में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का ही साइंस का। कल हमने बात किया था चैप्टर फर्स्ट के रिएक्शंस के बारे में कि कौन कौन से रिएक्शंस हमारे पास है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि इक्वेशंस जो है वो क्या होता है और केमिकल इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या रोल है। तो सबसे पहले बात आती है कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। इसमें आप पढ़ोगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है कि आप केमिकल को बैलेंस कर रहे हो, मतलब किधर रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके सारे रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड जो सारे आपके प्रोडक्ट होते हैं। अब बैलेंसिंग क्या कहलाती है? बैलेंसिंग का मतलब है कि जितने एलिमेंट आपके इधर हो उतने ही एलिमेंट इधर होना चाहिए, उनके मास सेम होने चाहिए। और व्हाई वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो एक लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद होगा क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 था एटम एंड मॉलिक्यूल। उसके अंदर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी लॉ को फॉलो करने के लिए वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को कहते हैं, एक और वर्ड है, ध्यान सुनना, स्टोइशियोमेट्री। Stoichiometry is the branch of chemistry in which we study about balancing of the reaction। क्योंकि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में देखो आपका ये है H2 प्लस O2, ये बन गया आपका H2O। अब ये केमिकल रिएक्शन तो है लेकिन ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये क्या है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे वो देखना ध्यान से कि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इधर भी दो है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, लेकिन इधर एक है। तो आपको इसको दो करने के लिए आप इधर दो लगा देते हो। जैसे ही आपने दो लगाया हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए। इधर हाइड्रोजन दो है, आपने इधर भी दो लगा दिया। अब जो ये है आपका, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। ये बन गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस से बैलेंस जो आपने बनाया है, इस मेथड को कहते हो आप हिट एंड ट्रायल मेथड। इतना आपको याद रखना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज और है जो आपको मैं बता रहा हूं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस की जगह स्केलेटन लिख के आए तब भी घबराना नहीं है, वही सेम बात है। बस आपको क्या करना है कि अनबैलेंस को बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स आगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो, अब यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें देखो सोडियम यहाँ पे दो है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक है, यहाँ पे आपका दो है। कार्बन यहाँ एक है, यहाँ एक है। हाइड्रोजन यहाँ एक है, इधर कितने आपके दो हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे तीन, लेकिन यहाँ पे कितने, तीन और दो पांच है और एक छह। अब आप क्या लगाओगे इसमें जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से ये बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं इधर सिर्फ दो लगाऊं, इससे क्या हो जाएगा, सोडियम दो है, सोडियम इधर दो हो जाएगा। कार्बन इधर कितना है, दो बन गया, इधर भी आपके दो बन गए। हाइड्रोजन आपका दो बन गया, ऑक्सीजन आपके सिक्स बन गए। तो
3 to 5 और एक 6। तो इस तरीके से आपके दोनों तरफ के एलिमेंट्स जो है सेम हो गए। सिंपल एक तरफ 2 लगाना था। आपका लिखा हुआ एल्यूमिनियम प्लस H2O गोज टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और H2। अब इसको कैसे बैलेंस करना है? सबसे पहले देखो कि एलिमेंट क्या क्या है। एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बस 3 एलिमेंट दे रखा है इधर LHS में। LHS में एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। RHS में कितना है? वहां भी 1 है। इधर हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 2। उधर कितने हैं? 3 और 2 5। ऑक्सीजन इधर कितना हमारे पास? 1। और इधर कितना है? इधर 1 है, इधर 3 है। तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे? इधर 2, इधर 6 लगा देंगे। इधर आपका 2 है, इधर आपका 3 है। अगर आप यहाँ 2 लगाओगे, एल्यूमिनियम कितना मिल गया आपको? 2। इधर कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। इधर कितना हो गया? 3, 6 और 6, 12 हो गए इधर भी। ऑप्शन आपके पास यहाँ 6 है, इधर भी 6 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। आपको कुछ और केमिकल इक्वेशन दे रहा हूँ, होमवर्क के फॉर्म में समझना इसको। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे आपके एग्जाम में बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं आए। और भी कोई किसी को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको उसका आंसर मिलेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड ये आपके एनसीईआरटी में है। इसके अलावा एक और मेथड होता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, उसे कहते हैं ABC मेथड। इस मेथड के थ्रू भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हो। अगर किसी को वो मेथड सीखना है तो वो कमेंट कर सकता है, उसको वो मेथड भी सिखा दिया जाएगा। उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, देख लेना आप। जो भी मेथड आपको आसान लगे वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। तो होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, उसे जरूर सॉल्व करना। 3 इक्वेशन लिखे मैंने जो आपके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस शो करना है आपका। ये सारे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसको आपको बैलेंस करना है। तो पहले मैंने वो क्या है, NH3 प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 गोज टू NO प्लस H2O। सेकंड Fe प्लस H2O Fe2O4 प्लस H2। हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करके देखना किसमें कैसे सॉल्व करते हो आप। PbS प्लस H2O2, H2O वाटर होता है, H2O2 क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये PbSO4 और H2O। इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है और कमेंट में करके बताना कि अगर और केमिकल इक्वेशंस आपको चाहिए अनबैलेंस तो आपको PDF अटैच कर दिया जाएगा इसमें, और आप उसको सॉल्व कर, जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपको एग्जाम में कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तब तक प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण।